व्हाट्स अप माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों, आज एक बहुत एक्साइटिंग अनाउंसमेंट करने आया हूं। बीइंग कैंडिड विद करण एक ऐसा सीरीज है जहां पे मैं अपनी पर्सनल स्टोरी शेयर करूंगा आपके साथ। मेरे ऐसे मोमेंट्स जहां पे मैं गिव अप करने वाला था, जहां पे मैं ये सोच रहा था कि मैं सीए छोड़ देता हूं, मैं टीचिंग छोड़ देता हूं, मैं कंप्लीटली फ्रस्ट्रेट हो चुका था, मैंने कंप्लीटली गिव अप कर दिया था। कैसे मैंने वो बाउंस बैक किया, कैसे मैंने अपने आप को संभाला और इस स्तर पे लेके आया, वो सभी कहानियां जो मैंने लड़ी है एज अ स्टूडेंट, एज अ टीचर, एज एन एंटरप्रेन्योर, ये मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। तो हर महीने 4 ऐसी स्टोरीज आपके सामने आएगी जो आपको कोई ना कोई ऐसा संदेशा देगी, ऐसा मैसेज देगी विच विल स्टे विथ यू फॉरएवर। और अगर आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लगे तो प्लीज राइट मोटिवेटेड इन द कमेंट सेक्शन सो दैट मुझे ये पता चल जाए कि मेरा काम कहीं ना कहीं किसी को हेल्प कर रहा है। दोस्तों, आज जो मैं कहानी शेयर करने वाला हूं उसका मुद्दा है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। यस, दैट इज व्हाट वी आर डेफिनेटली शेयरिंग इन एपिसोड 1। एंड व्हाई इज दैट? क्लियरली बिकॉज ऑफ लेटली दोस्तों, मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कॉल किया आफ्टर द May 24 एग्जाम्स, बीट इंटर और फाइनल सीए, कि सर पेपर इजी था पर हमने तैयारी नहीं की थी। सर आई एम स्टक। सर मुझे बहुत अटेम्प्ट लग गए। क्या सर मुझे सीए कंटिन्यू करना चाहिए? क्या मुझे सीए ड्रॉप करना चाहिए? सर मैं क्या कुछ और कर लूं? So much of confusion. Maybe this story will help you give some sense of direction and clarity, because you know that it's only clarity with which you can take action. तो दोस्तों, ये कहानी बचपन में मेरे टीचर ने मुझे सुनाई थी जब मैं बहुत कंफ्यूज्ड था क्योंकि मुझे एग्जाम में मार्क्स नहीं आ रहे थे। उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बोली। उन्होंने बोली कि करण, एक बार है ना, अकबर राजा जंग जीतकर अपने किंगडम वापस आ रहे थे, तो वहां पे उन्होंने ये खबर अपने प्रिय मित्र और प्रिय मंत्री बिरबल को दी कि हम लोगों ने ये जंग जीत लिया एंड वी हैव कॉन्कर्ड दिस टेरिटरी। बट एक हादसा हो गया मेरे साथ बिरबल, मेरा ये अंगूठा चला गया। तो बिरबल इनिशियली वाज वरिड बट ही सेड, कोई बात नहीं महाराज, जो होता है अच्छे के लिए होता है, अच्छे के सिवाय और कुछ नहीं होता। अकबर सेड, ये क्या बात कर रहे हैं आप? मेरा अंगूठा चला गया है, यहाँ पे एक हादसा हो गया आपके महाराज के साथ और आप बोल रहे हैं ये अच्छा हुआ है? सैनिकों, चाहिए और इसे कारावास में बंदी बना लीजिए। उसे ये चीज सही ही नहीं गई और उसने अपने प्रिय मित्र को भी कारावास में डाल दिया। And I don't know for some reason, but Birbal kept telling that हे भगवान, जो होता है अच्छे के लिए होता है, even at the time when he was arrested. अगले दिन अकबर एक शिकार पे गए और शिकार पे जब भी वो जाते वो आइडियली अपने साथ बिरबल को लेके जाते, पर इस बार बिरबल तो जेल में था तो वो अकेले ही चले गए। जब वो अकेले चले गए तब थोड़ी ही दूर जैसे वो पहुंची, एक झुंड था आदिवासियों का, जिन्हें आदि मानव भी बोला जाता था बिकॉज वो अपने खाने में इंसानों को खाते थे। तो हुआ ये कि उन्होंने बंदी बना लिया राजा अकबर को, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं था भैया कौन है ये अकबर। उनके लिए वो इंसान था, तो उन्होंने उसे बंदी बना लिया। अब जैसे ही उन्होंने उसे बंदी बना लिया दोस्तों, उनका जो मुखिया था उन्होंने अपने लोगों को बोला कि भैया सुनो, हम उसी मानव को खा सकते हैं जिसके सभी बॉडी पार्ट्स सही सलामत हो, तो चेक करो इसके सभी बॉडी पार्ट सही सलामत है कि नहीं। तो उसके आदमियों ने जैसे ही चेक करना शुरू किया तो सब सही निकला, बस उसका एक अंगूठा मिसिंग था।
और जैसे ही उन्होंने ये अपने मुखिया को बोला, उनके मुखिया ने सीधा आदेश दिया कि इस इंसान को छोड़ दिया जाए, इसे हम नहीं खा सकते, बिकॉज उनकी प्रथा के अनुसार ये सही नहीं था। तो अकबर को छोड़ दिया गया और अकबर को तब एक बहुत बड़ी राहत हुई, एक साय ऑफ रिलीफ हुआ कि मैं बच गया। और तभी उसे बिरबल की याद आई कि बिरबल ने जो बोला था ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, अच्छे के सिवाय और कुछ नहीं होता है। उसे वो याद आई, बिकॉज आज ये अंगूठा नहीं था इसीलिए मेरी जान बच गई। तो अच्छा हुआ कि अंगूठा नहीं था, बिकॉज अगर वो होता तो आज मेरी जान चली जाती। तो जैसे उसे ये रियलाइज होता है, वो अपने दोस्त को मिलने जाता है जेल में और उसे माफी मांगता है कि गलती हो गई मेरे दोस्त, तूने सही बोला था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, पर मैं उस बार तेरी बात समझ नहीं पाया, तो सॉरी कि मैंने तुझे बंदी बनाया और तुझे कारावास में भेजा। तो तब बिरबल ने पता है क्या बोला कि महाराज अकबर, ये भी जो मेरे साथ हुआ है वो अच्छे के लिए ही हुआ है। उसने बोला क्या बात कर रहा है यार, मैंने तुझे इतनी यातना दी, जेल में डाला और तू बोल रहा है कि अच्छे के लिए हुआ है, कैसे? उसने बोला याद करिए महाराज, आपके साथ शिकार पे कौन जाता है हमेशा? मैं ही ना। तो अगर आप बच जाते बिकॉज आपका अंगूठा नहीं था, तो मैं फंस जाता, बिकॉज मेरे तो सभी शरीर के अंग सही सलामत थे। तो मैं बच गया क्योंकि आपने मुझे कारावास भेजा और आप ही अकेले शिकार पे गए। तो ये भी जो हुआ है वो अच्छे के लिए हुआ है। तो गाइस, क्या तात्पर्य लेते, क्या मोरल ऑफ द स्टोरी लेते हम लोग? वेरी सिंपल, कि whenever we are going through some tough times, it was a tough time, right? When you lose your thumb, or when you are subjected to an environment like jail, it was a bad thing, but apparently it seemed bad, but actually it wasn't. God was actually protecting you for that, for a higher purpose. तो एक चीज हमेशा याद रखना कि जब चीज आपके हिसाब से नहीं चल रही है ना, तो अच्छी बात है, बिकॉज वो उसके हिसाब से चल रही है। तो इफ यू आर गोइंग थ्रू अ सर्टेन ग्राइंड, लेट इट बी, it is for your own good and it is helping you prepare for something much bigger than you can even imagine, because भगवान उन्हीं बंदों को तकलीफ देता है जिसे वो तकलीफ सहने की हिम्मत हो और औकात हो, और तुझ में वो है। ये अपने आप को हमेशा याद दिलाना। अब मैं अपनी पर्सनल कहानी का एक इंस्टेंस बताता हूं कि कैसे मैंने ये कहानी अपने आप को दोहराई थी और कैसे वो सही में बहुत बड़ा सीख दे गई मुझे। तो जब मैंने अपना YouTube चैनल शुरू करने का निर्णय लिया, तो ऑब्वियसली मेरे जो पिछली कंपनी के बॉस थे, मैंने उनको ये कम्युनिकेट किया, राइट? जो MD थे, मैंने उनको कम्युनिकेट किया कि बॉस, आई वांट टू स्टार्ट माय ओन YouTube चैनल। And he said that you cannot do that. He was very upright in that, which is fair. It was right according to him for his company and ठीक है। He said that करण सुन, अगर तुझे अपना YouTube चैनल शुरू करना है ना, तो तू फिर इस कोचिंग क्लास से बाहर चला जाएगा। As simple as that. You can't be a part of this coaching institute. In a very simple language. तो either you start your YouTube channel or either you be a part of this coaching institute. You cannot have both. And मैं ऐसा सोच रहा था कि यार अगर मुझे क्या है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पढ़ाने का मौका मिला तो एक अच्छा इनकम भी होता रहेगा और साथ साथ में मेरा यूट्यूब चैनल भी ग्रो करूंगा, ये मेरे दिमाग में चल रहा था। पर वो ऑप्शन क्लोज होगा, बिकॉज वहां पे जो डिसीजन मेकर था उसने ये सीधा बोल दिया कि यू कैन नॉट डू दिस, यू कैन नॉट गो हेड विद दैट। तो तब मुझे बहुत गुस्सा आया, बिकॉज द काइंड ऑफ वर्क दैट आई हैड पुट इन, द काइंड ऑफ हार्ड वर्क दैट आई हैड डिड इन टाइम्स ऑफ
crisis for that company. Hardly anyone did that. तो तब मैं क्वेश्चन कर रहा था कि मैंने इतना अच्छा किया ये लोगों के लिए, राइट? तो आज जब मुझे सपोर्ट करने का मौका आ रहा है, तब ये बंदे पीछे क्यों हट रहे हैं भाई? क्यों ऐसा है कि उन्होंने ना बोल दिया? क्योंकि इन देयर मोमेंट ऑफ वीकनेस आई वाज स्टैंडिंग देयर. नाउ व्हाई आर दे नॉट डूइंग दैट फॉर मी? ये क्वेश्चन था मेरे दिमाग में. होता है ना, होता है जब हम किसी के लिए अच्छा करते तो ऑब्वियस सी बात. तो फॉर सम रीजन आई डोंट नो, बट माई वाइफ एक्चुअली टोल्ड मी दिस स्टोरी. उसने भी सुनी होगी कहीं ना कहीं से. लेट मी टेल यू, जो टीचर मेरे थे वो भी उसके भी वो टीचर थे, बिकॉज वी वर इन द सेम स्कूल. एंड शी टोल्ड मी दिस, एंड दैट्स हाउ आई वेंट ऑन विद द मोमेंट कि यार चलो ठीक है, शायद अच्छे के लिए हुआ होगा. एंड दैट्स हाउ आई मूव्ड ऑन. एंड यू वोंट बिलीव गाइस, it's because of that very reason that I could start my YouTube channel. I could prepare some great content for November 23 students. मैंने तन तोड़ मेहनत की है उनके लिए. पूछ लो आप कोई भी इंटर सीए के बच्चों के. और उसी के वजह से फिर मैं अपना बैच लॉन्च कर पाया. उसी के वजह से I could teach so many इंटर सीए एस्पिरेंट्स एंड फाइनल सीए एस्पिरेंट्स. तो आज वो 32,000 या 33,000 सब्सक्राइबर्स नहीं होते हमारे. आज जो भी मैंने रेवेन्यू कलेक्ट किया है नहीं होता, जो भी कॉन्फिडेंस है नहीं होता. क्यों? क्योंकि मैं फोकस्ड ही नहीं होता. क्योंकि अगर मैं लेक्चर्स लेता जो ऑफलाइन थे तो ऑलरेडी पहले उसमें एनर्जी जाता. बट एट द सेम टाइम माय डियर फ्रेंड्स, फिर वो एनर्जी नहीं बचता मुझे यूट्यूब की जर्नी कंटिन्यू करने के लिए. तो फिर वहां पे मैं कॉम्प्रोमाइज करता, और वो कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ क्योंकि मैं वहां पे लेक्चर्स नहीं लिया था. बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, वो ऑप्शन ही मेरे लिए क्लोज हो गया था. तो अगर वो ऑप्शन सही होता, अगर वो खुला रहता और अगर मैं उसे ऑप्ट करता, जो बहुत लाइकली उड़ता कि मैं ऑप्ट करूं, बिकॉज पैसा आ रहा था यार. यहाँ पे सीधा पैसा का इनकम फ्लो ही क्या है, सीधा खत्म हो गया था मेरा. And you won't believe guys कि for the first 6 months I did no revenue because मेरे पास कुछ बेचने के लिए था ही नहीं. मैं अपने आप को एस्टैब्लिश कर रहा था. पर जनवरी में आप लोगों ने इतना प्यार दिया कि लास्ट 6 महीने का जितना भी पैसा मैं वैसे कमाता, वो कोचिंग क्लास में रहकर वो मुझे 2 महीने में ही मिल गया. That's the power. That's the power of focus, of consistency, and of doing the right thing in the right direction. बस यही बोलना चाहता हूं कि उस मोमेंट मुझे लगा कि यार लाइफ इज सो अनफेयर टू मी. उस मोमेंट मुझे लगा कि क्यों हुआ ये मेरे साथ. बट दोस्तों, इट वॉज गॉड टेलिंग मी दैट लिसन, आई वॉन्ट टू गेट यू आउट ऑफ दिस प्लेस एंड मेक यू डू समथिंग मच बेटर इन लाइफ. Something that serves your purpose, something that you always wanted to do, that is teach all the CA aspirants across the India. You won't believe दुबई और नेपाल से क्या है, बच्चों ने क्या है बुक्स मंगाई है. People they've actually managed to figure out some person who's going from here to Dubai, here to Nepal, and they couriered it with them. ये सीन था. And nothing makes me happier. तो दोस्तों, तब मैंने अगर मूव ऑन नहीं किया होता और सिर्फ क्रिप करते रहता तो आज का ये दिन नहीं देखता. तो अगर तू भी है ना कोई सिचुएशन में फंसा है, बुरी तरह से फंसा है, जहां पे तुझे पता नहीं कि क्या होगा, तो बस एक ही चीज कर, चलते जाके. बिकॉज अगर तू चलते गया ना, अगर तू एक्शन लेते गया ना, एवरी डे बाय डे, बस वो करते गया विच इज रिक्वायर्ड टू बी डन, ट्रस्ट मी, सून यू विल सी द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल. एंड आई हैव बीन देयर, डन दैट, विच इज व्हाई आई एम सीइंग दैट. आई होप दोस्तों ये कहानी आपको प्रेरित करे, दिशा दिखाए, और कहीं ना कहीं आपका जो एक एनर्जी है वो शिफ्ट करे फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. बस अगर ये जेन्युइनली आपको
छू गया है तो as I said, I really want you to write motivated in the comment section. And I really want you to tell me everything that possibly you have been through in life, where you said this to yourself and you moved on, and that now serves as a precedent for you कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, अच्छे के सिवाय और कुछ नहीं होता है. Let's wrap up at that, my dear friends. And if you also have had experienced a similar instance, I want you to write in the comment section so that others can read it and feel inspired and feel motivated and can take the action. This is CA Karan Sheth signing off with the very first episode of Being Candid with Karan.